जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट का रिजल्ट आ चुका है और इसके रिजल्ट के लिए हमने काफ़ी शानदार कट ऑफ वीडियो बनाया है जिसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला है। उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। पर आप एक चीज़ की कमी कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की यूनिक कंटेंट को बनाने के पीछे हमारी कई घंटों की मेहनत होती है और कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज़ यूनिक कंटेंट प्राप्त करने के लिए कम से कम आपका एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी इसी तरीके के यूनिक कंटेंट और भी शानदार लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कट ऑफ को। अगर आपने कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और कट ऑफ वाली वीडियो देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कट ऑफ वाली वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हमारी हैंडीकैप साथियों के लिए है। कमेंट बॉक्स में हैंडीकैप साथियों ने इतनी रिक्वेस्ट की, इतना सारा कमेंट बॉक्स भर दिया कि हमें इस वीडियो को बनाना पड़ा। और आपको भी अगर कोई किसी टॉपिक पर या किसी समस्या से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस कमेंट बॉक्स को देखेंगे, अगर उसमें ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। ये उन हैंडीकैप साथियों के लिए जिन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वाला सेशन उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम समझेंगे कि हैंडीकैप की कितनी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, कितनी रैंक हो सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग का टोटल वैकेंसी का 6% होता है, ठीक है ना। तो हम अप्रोक्सीमेट वैकेंसी लेकर चलेंगे कि 10,000 वैकेंसी आने वाली हैं। अगर 10,000 वैकेंसी होंगी तो उसमें से 600 वैकेंसी दिव्यांग के लिए होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिव्यांग में भी 4 कैटेगरी होती हैं। तो उन 4 कैटेगरी को हम देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिव्यांग में भी 4 कैटेगरी होती हैं: EH, VH, LD और MD। EH एच या फिर EH लिखा आता है। HH हियरिंग हैंडीकैप से संबंधित है, सुनने से संबंधित है, कम सुनाई देता है या फिर जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता। VH है विजुअल हैंडीकैप, मतलब जिनको देखने से संबंधित समस्या है। LD है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब चलने फिरने उठने बैठने मांसपेशियां हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं। MD होता है मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, तो मानसिक रोग से संबंधित होते हैं। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टोटल 6% दिव्यांग की सीटें होती हैं। इन 6% सीटों में 1.5 1.5 1.5 चारों को 1.5% वैकेंसीज प्राप्त होती हैं। जैसा कि आपको इस प्रकार का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लेना। इस प्रकार की कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन और दिव्यांग का 6% के साथ 1.5 1.5 1.5 पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ हमारे इस यूनिक कंटेंट को ध्यान में रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतर और भी अच्छा कंटेंट ला सकें। हमने अभी इसकी जो दिव्यांग वाली है उसकी कैटेगरी वाइज भी वीडियो बनाने के लिए कंटेंट रखे हैं पहले से, पर अभी हम इसको अगर दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो देखिए अभी तक शायद ही है इंडिया में कोई भी बंदा होगा जिसने इस तरीके का कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया है। टोटल वैकेंसी ओबीसी में इतना परसेंट, और ओबीसी के अंदर ओपन मेल फीमेल हैंडीकैप में चारों जो कैटेगरी हैं, चारों कैटेगरी किसी ने डिवाइड किया है। मुश्किल ही है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो जितना देखा है किसी ने इस तरीके का डिवाइडेशन नहीं किया। हर कैटेगरी का डिवाइडेशन है इसमें। EWS का भी है, SC का भी है, इसमें ST का भी है, हर कैटेगरी का डिवाइडेशन है। तो ये तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि जो 4 कैटेगरी डिवाइड हैं उसमें कितनी कितनी पोस्ट आ सकती हैं और कितनी रैंक तक हो सकता है कितनी पोस्ट पर, ठीक है ना। अभी हमने 10,000 बेस माना है, फिर हम 20,000 मानेंगे, फिर 50,000 मानेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 10,000 पोस्ट तो आनी है, या 50,000 आएंगी या फिर 10,000 आएंगी, ठीक है। तो हम देख रहे थे कैटेगरी कि दिव्यांग 6% होते हैं, उनमें से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। HH हियरिंग हैंडीकैप्ड 1.5, VH विजुअल हैंडीकैप 1.5, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1.5 और MD 1.5। अभी जो आपकी रैंक आई है उसमें सिर्फ H लिखा है, यानी कि हैंडीकैप, जबकि ये 4 श्रेणियाँ होती हैं, 4 क्लास होती हैं। और जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है ना, तो इन चारों क्लास के साथ ही बनता है। आप जिसमें आपने जिससे फॉर्म डाला है या फिर आप जिस भी डिसेबिलिटी में जिसमें हैंडीकैप जिस टाइप से हैंडीकैप्ड हैं उसी की मेरिट बनेगी, और उसमें भी कैटेगरी वाइज होता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही कैटेगरी वाइज डिवाइड करके एक बहुत अच्छा
पूरी स्लाइड तैयार की है, पर उसको अभी मैं उसको दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और 1 घंटे का कम से कम सेशन चलेगा। तो अभी अपन को कम से कम 10-15 मिनट में ख़त्म करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब टाइम होगा या फिर अच्छे कमेंट्स आएंगे तो उसको पूरी तरीके से ब्रीफ में समझेंगे हम। तो अभी तो हम समझते हैं 1.5 और टोटल वैकेंसी का कितने प्रतिशत और कितने में हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा दिव्यांग में 4 सीरीज़ हैं और चारों सीरीज़ में 1.5 है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलने उठने बैठने हड्डी मांसपेशी से रिलेटेड होती है, इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है क्योंकि इसी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो हमेशा इसका कट ऑफ कोई सी भी वैकेंसी हो, ये शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा कोई भी वैकेंसी होगी जिसमें हैंडीकैप अलाउ रहते हैं, मतलब जैसे कि पुलिस वाली वैकेंसी हुई, सब इंस्पेक्टर एसआई प्रशासनिक जो होती हैं उसमें अलाउ नहीं रहते। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट वाली नहीं होती हैं अलाउ, उसके अलावा जितनी भी होती हैं उन सब में इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है 1.5 जो है एलडी, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर एलडी का ही क्यों सबसे ज़्यादा जाता है, तो उसका रीज़न ये है बेटा कि एलडी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं और सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसी में जाएगा। वैकेंसी तो सबके लिए बराबर 1.5 है, पर इसमें कैंडिडेट ज़्यादा होंगे इसलिए इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, जैसे हमने माना कि 10,000 पोस्ट हैं हैंडीकैप के, मतलब टोटल, तो हैंडीकैप का 6% बनेगा 10,000 का 600। अब 600 में हमने बोला कि भाई चारों कैटेगरी में 1.5 डिवाइड करो, तो 1.5 जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 150 150 150 150। 150 में 4 का गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है ना। अब लेकिन उसके अंदर भी ओपन और फीमेल होता है, मतलब कि मेल में ओपन गिनते हैं और फीमेल रिजर्व होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण एक अलग टाइप का आरक्षण होता है जिसमें अगर कोई भी रिजर्वेशन वाली, जैसे फीमेल अगर ओपन में जा रही है तो उसकी जो सीट थी वो काउंट मानी जाएगी। मतलब अगर 75 फीमेल चाहिए हैं तो एक अगर अनरिजर्व में भी चली गई है ना तो फिर इधर कैटेगरी से सिर्फ 74 ही जाएंगी। अगर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अगर आप रोस्टर समझना चाहेंगे रिजर्वेशन का तो मैं रोस्टर में और अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। ये दोनों ही चीज़ें हम रिजर्वेशन के बारे में समझेंगे। अभी सीधा सीधा हम समझते हैं कि 600 पोस्ट हैं तो 1.5 सब में जाएंगी तो 150 आ जाएंगी, मतलब 150 आ जाएंगी। 150 में हमने एक ओपन रखा है, ओपन, और एक फीमेल रिजर्व रखा है, तो फिर 2 भाग में बढ़ जाएगी 75 ईच। ठीक है ना, चारों क्लास में। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि अगर 20,000 पोस्ट आती हैं तो दिव्यांगों की होंगी 1200, और 1200 में होंगी, अगर हम 1200 में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करना, 4 पार्ट में, तो 300 300 300 300 300 में 4 का इंटू करोगे तो 1200 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये हो गई 4-400 के बाद हमने ओपन और फीमेल अलग अलग रखा है, इसलिए ओपन और फीमेल के लिए 150 150 150 150 150, क्योंकि जब कट ऑफ बनता है तो वहाँ स्पष्ट लिखा रहता है कि ओबीसी एच, हैंडीकैप एच में ईएच, वीएच, ओएच या फिर एमडी लिखा रहता है, और लिखा रहता है ओपन, और सिलेक्शन में लिखा रहता है ओपन या फीमेल या फिर मेल। ठीक है ना। मेल तो होता नहीं, ओपन में ही मेल जाता है, फीमेल भी जा सकती, पर फीमेल अगर चली गई वो हॉरिजॉन्टल में तो उसकी वैकेंसी को वैकेंट माना जाता है, भरी हुई माना जाता है, फिल माना जाता है, और उस जो खाली हुई है वो उसकी ओपन में चली जाती। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर 150 लिखे हैं फीमेल तो 150 ही सिलेक्ट होंगी, चाहे वो अनरिजर्व से ज़्यादा नंबर भी ले आएंगी और अनरिजर्व में उनकी सीट भी हो जाएगी तो यहाँ से उनकी एक सीट गायब हो जाएगी, अनरिजर्व में काउंट हो जाएगी। ठीक है ना। और हम अच्छे से समझेंगे, अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। अभी हम समझते हैं 50,000 अगर सीट होंगी तो 50,000 में दिव्यांग की होंगी 3,000, और 3,000 को अगर आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितना कितना आएगा आपका, आएगा 750 है ना। 750 का अगर 4 में इंटू करोगे तो 750 दूनी होंगे 1500 दूनी 3,000, तो 750 EH VH LD और MD में आ जाएंगे। उसके बाद हमने कैटेगरी वाइज उसके अंदर भी ओपन और फीमेल रखा है, तो ओपन और फीमेल में 375 ऑल क्लियर। आई होप कि मैंने जो समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली जो मैं बताने वाला हूँ, और भी इसकी 4-5 स्लाइड और है, वो मैं आज कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। कंप्लीट मैं अभी करा सकता हूँ पर उसके लिए 1-1.5 घंटे का लेक्चर लगेगा और आप इतना झेल नहीं पाओगे, मुझे पता है। तो आप झेल नहीं पाओगे, इसलिए उतना ही रखूँगा जितना आप झेल पाओ। अगर आपको और ब्रीफ में चाहिए, जितने भी हैंडीकैप्ड हैं ऑल इंडिया में, अगर ब्रीफ में चाहिए तो ये 7 स्लाइड्स अगर आपने देख ली ना तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कैटेगरी वाइज भी है कि SC में ओपन में कितना है, ओपन में
एच कितना है, वी कितना है, एल कितना है, एम कितना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं एक स्लाइड को खोलकर, तो मैंने यहाँ यू लिखा है। यू का होता है 27%, मतलब अपने एमपी में, सब स्टेट्स में अलग अलग होता है। एमपी में रिजर्वेशन के बाद यू में 27% सीट बचती हैं। तो 27 में 10,000 में 162 सीट बन रही हैं यू हैंडीकैप की। यू मतलब अनरिजर्व हैंडीकैप की। तो उसमें एच 1.5 कितना कितना होगा, 21-20, मतलब 21 ओपन में, 20 फीमेल में। ऐसे वी एच 1.5 है तो वी एच में ओपन में 20 होगा, फीमेल में 20 होगा। एल डी 1.5 है तो 21 होगा ओपन में, फीमेल होगा 20 में। और 1.5 है तो ओपन में 20 होगा और फीमेल में 20 होगा। इसी प्रकार मैंने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी को कंप्लीट किया है, पर उसके लिए अपन को काफ़ी लंबा लेक्चर की आवश्यकता है। तो अभी मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने अभी आपको समझा दिया ईएच, वीएच, एलडी और एमडी। अब हम समझते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कितनी कितनी पोस्ट आ रही हैं ओपन और फीमेल में। उसके बाद हम समझते हैं कितनी रैंक तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट स्लाइड में आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा टोटल पोस्ट, इधर दिव्यांग की 6%, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हमने देखा एससी, एसटी, ठीक है ना। हमें पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस डिवाइड करने के बाद हमारी बचती हैं यूआर में 27%, ठीक है ना। तो टोटल वैकेंसी अगर 10,000 आती हैं तो 10,000 के बाद 600 हो जाती हैं दिव्यांग की। और 600 में से अगर हम ओपन और फीमेल देखें तो 81 ओपन और फीमेल 81। इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 पोस्ट आती हैं और किसी की अनरिजर्व में ओपन में 81 रैंक है तो उसका सिलेक्शन हो चुका है। अगर फीमेल की 81 रैंक है फीमेल में, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल चलता है, फीमेल अगर अनरिजर्व में भी सिलेक्ट हो गई है तो भी उसको अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ 81 ही सिलेक्ट होना है, इसके अलावा एक भी नहीं होना है। तो आप तो ऐसे समझिए कि 81 अगर आपकी रैंक है अनरिजर्व ओपन में, अनरिजर्व फीमेल में, तो आपकी सीट पक्की है, ठीक है ना। और आप समझिए अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 27% रिजर्वेशन होता है। ये तो अनरिजर्व है, 27 बचा था, लेकिन ओबीसी में 27% रिजर्वेशन होता है। अगर ओबीसी ओपन में आपकी 81 रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 10,000 पोस्ट पर। अगर फीमेल की 81 रैंक है ओबीसी क्लास फीमेल में तो उसका भी 100% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस में अगर ओपन में 30 सीट हैं, 30वीं रैंक है तो उसका हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की अगर 30वीं रैंक है तो उसका हो जाएगा। 600 का अगर अनरिजर्व में निकालोगे आप तो 162 आएगा, यूआर 27%। इसी प्रकार ओबीसी में 600 का 27% निकालोगे तो यूआर में आएगा 162। लास्ट स्लाइड में मैंने समझाया था कि दोनों कैटेगरी में, दोनों ओपन और फीमेल में डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पर फीमेल और ओपन में डिवाइड पहले से ही करके रखा है। अगर आप टोटल निकालोगे 27 तो 162 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 162 आएगा। यहाँ पर टोटल निकालोगे ईडब्ल्यूएस 10% तो होगा 60 का ओपन में 30, फीमेल में 30, ठीक है ना। ऐसे ही एससी में अगर आप 60% निकालोगे, 16% निकालोगे 60 का, 600 का 16% निकालोगे तो आगे 96। और ओपन में अगर किसी फीमेल की, ओपन में किसी एससी हैंडीकैप की 48 रैंक है तो उसका आसानी से हो जाएगा। फीमेल में हैंडीकैप की एससी में 48 है तो उसका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर एसटी में किसी की ओपन में 60 रैंक है हैंडीकैप में तो उसका आसानी से हो जाएगा। अगर एसटी में फीमेल में किसी की रैंक 60 है तो उसका भी आसानी से हो जाएगा। एसटी की टोटल 126। सॉरी, आई होप कि जितना मैं समझा रहा हूँ थोड़ा स्पीडली है, समझने का प्रयास कीजिए, आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता 2-3 बार वीडियो को पीछे करके आगे करके देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मेरे को तो जल्दी कंप्लीट करना है, नहीं तो कोई देखेगा ही नहीं इसको, है ना। तो शॉर्ट में समझाना है मेरे को। मैंने शॉर्ट में समझा दिया है कि टोटल वैकेंसी का यूआर 27 बचा तो 162 में से ओपन और फीमेल में 81 रैंक है तो उसका आसानी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। 10,000 अगर पोस्ट आती है तो। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे जो अभी हमने एक स्लाइड दिखाई थी ना इससे जस्ट पहले, कि यूआर में 27% में ईएच इतने, वीएच इतने। ये थर्ड स्लाइड एक बार और दर्शन कर लो, इसके दर्शन करोगे तो यूआर में 27% 162
टोटल। और ओपन में कितनी 81 अभी देखा हमने, और फीमेल में 81। पर कई बार ऐसा होगा फीमेल में 81 है सिलेक्शन ना हो, ओपन में 81 है सिलेक्शन ना हो, आप बोलोगे सर ने गलत कट ऑफ बता दिया। नहीं नहीं बेटा, गलत कट ऑफ नहीं बताया, ये वाला रिजर्वेशन मैन चलेगा क्योंकि वो तो टोटल है। मैन तो आपकी कैटेगरी ये है ना, एच एच वी एच एल डी एम डी। हाँ, एम डी वी एच 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 में तो कम कैंडिडेट होते हैं, इसमें तो सफल हो जाएगा। एल डी में फेल हो जाएगा क्योंकि एल डी में होते हैं ज़्यादा कैंडिडेट, और ज़्यादा कैंडिडेट और पोस्ट कम। और हमारा तो वही चल रहा है कि भाई 81 रैंक है हमारी अनरिजर्व में, तो हमारा होना चाहिए। पर अगर आप एल डी में हैं और 81 रैंक है तो हो सकता है ना हो। इसके लिए ये वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो के लिए चाहिए मुझे बहुत सारे कमेंट, क्योंकि भाई जब तक कमेंट नहीं मिलेंगे तब तक मैं कैसे समझूंगा कि आपको ब्रीफ में समझना है, ठीक है ना। तो अभी तो आप इतना समझिए कि एच एच वी एच एल डी एम डी का भी विशेष महत्व है। क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम थे यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 20,000 पोस्ट आती हैं तो 1200 होंगी दिव्यांग की, जिसमें से 162 ओपन में, 162 क्लोज में, मतलब कि फीमेल में। ऐसा ही अगर हम ओबीसी में देखें तो 162 रैंक है और फीमेल की 162 है, तो उसका भी हो जाएगा, है ना, जब 20,000 पोस्ट आती हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 60 रैंक है और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की 60 है और ओपन में 60 है, तो उनका भी आसानी से हो जाएगा 20,000 रैंक में। सॉरी। इसी प्रकार एससी का देखेंगे 96 रैंक है अगर 20,000 पोस्ट में, और एससी में तो एससी ओपन में हो जाएगा। और फीमेल का अगर 96 है रैंक फीमेल का, तो फीमेल एससी में इसका हैंडीकैप में हो जाएगा।